हेलो एवरीवन, वेलकम टू किन स्टडीज़। आज है 3 अगस्त। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 वॉज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 किस संगठन द्वारा जारी की गई है। आपके ऑप्शंस हैं वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूएनडीपी या फिर आईएमएफ। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 रिलीज की गई है। Recently, World Economic Forum released 18th edition of Global Risk Report, which seeks that the world be prepared for natural disasters and extreme weather events in the next 2 years. World Economic Forum की बात करें तो this report has been released by World Economic Forum ahead of its flagship Davos 2023 meeting, जिसका टाइटल है कॉपरेशन इन फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पीएम कुसुम स्कीम हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल विच डेट। आपसे पूछा जा रहा है पीएम कुसुम योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है। आपके ऑप्शंस हैं 31 मार्च 2026, 31 मार्च 2027, 31 मार्च 2028 या फिर 31 मार्च 2029। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। पीएम कुसुम योजना को बढ़ा दिया गया है 31 मार्च 2026 तक के लिए। पीएम कुसुम scheme has been extended till 31st March 2026 and the government has said that nearly 2.46 lakh farmers has been benefited from the प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान, जिसे हम पीएम कुसुम स्कीम कहते हैं। एंड स्कीम प्रोवाइड्स फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पंप्स, सोलराइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप्स एंड इंस्टॉलेशन ऑफ ग्रिड कनेक्टेड रिन्यूएबल पावर प्लांट्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। At which place Asia's highest ever contemporary land art group exhibition, जिसका नाम है शाह, इसको लॉन्च किया गया है। आपसे पूछा जा रहा है एशिया की अब तक की सबसे ऊंची समकालीन भूमि कला समूह प्रदर्शनी, जिसका शीर्षक शाह है, किस स्थान पर शुरू की गई है। आपके ऑप्शंस हैं लद्दाख, कश्मीर, शिलोंग या फिर देहरादून। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इसको शुरू किया गया है लद्दाख में। सो एशियाज हाईएस्ट एवर कंटेम्प्रेरी लैंड आर्ट ग्रुप एग्जीबिशन, जिसका नाम है शाह, उसको लॉन्च किया गया है एट एन एस्टॉन्डिंग एल्टीट्यूड ऑफ 3600 मीटर ऑन August 1 in Leh, Ladakh, focusing on the intersection of climate, culture and community in high altitude environments। और शाह जो फाउंडेशन है, इसके को फाउंडर रहे हैं राखी निकाहेतिया, एंड इन्होंने शाह जो ये प्रोग्राम है इससे रिलेटेड अपना विजन भी शेयर किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। At which place India's first beauty and lifestyle festival नाइकालैंड will held। आपसे पूछा जा रहा है भारत का पहला सौंदर्य और जीवन शैली महोत्सव नाइकालैंड किस स्थान पर आयोजित होगा। आपके ऑप्शंस हैं बेंगलुरु, कोलकाता, मुंबई या फिर न्यू दिल्ली। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नाइकालैंड का जो आयोजन है वो मुंबई में किया जाएगा। The first edition of the festival, which is co-produced and promoted by Book My Show Live, the live entertainment experiential division of Book My Show, will be hosted in Mumbai on 4th and 5th November 2023 at the Royal Western India Turf Club, महालक्ष्मी रेस कोर्स। तो नाइकालैंड का आयोजन किया जाएगा मुंबई में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
Who among the following launched India's first next generation magnetic resonance imaging scanner in New Delhi? आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसने नई दिल्ली में भारत का पहला अगली पीढ़ी का चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग स्कैनर लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस हैं नरेंद्र मोदी, जितेंद्र सिंह, अमित शाह या फिर अरविंद केजरीवाल। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। इसको लॉन्च किया है जितेंद्र सिंह ने। So Union Minister of State Science and Technology Jitendra Singh launched India's first indigenously developed affordable next generation magnetic resonance imaging जिसको MRI स्कैनर कहा जाता है in New Delhi। MRI की बात करें तो it is a type of scan that uses strong magnetic fields and radio waves to produce detailed image of inside of the body। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following country has been identified as the world's least in the terms of plastic consumption on a per person basis? आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस देश को प्रति व्यक्ति आधार पर प्लास्टिक की खपत के मामले में दुनिया में सबसे कम उपयोग वाले देश के रूप में पहचाना गया है? आपके ऑप्शंस हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना, इंडिया या फिर आइसलैंड। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सबसे कम उपयोग वाले देश के रूप में पहचाना गया है आइसलैंड। सो अकॉर्डिंग टू स्विस बेस्ड रिसर्च कंसल्टेंसी अर्थ एक्शन, अर्थ सॉ इट्स फर्स्ट प्लास्टिक ओवरशूट डे which means the point at which the amount of plastic exceeds the global waste management capacity, and India is among the 12 countries which are responsible for 42% of the world's mismanaged plastic waste. And when it comes to plastic consumption on a per person basis, the world's worst offender is Iceland. इसके साथ ही अगर ग्लोबल एवरेज कंजम्पशन देखें पर पर्सन पर ईयर का तो वो 20.9 kg है, अप्रॉक्स 21 kg। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? नीचे कुछ कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट मर्ज्ड द प्रोजेक्ट टाइगर विद द प्रोजेक्ट एलिफेंट। सेकेंड, after the merger, a new division has been created under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Third, since its inception, the Project Elephant division had been with the Wildlife Division of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. आपसे इसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। आपके यहाँ तीनों ही स्टेटमेंट्स सही हैं। अभी हाल ही में प्रोजेक्ट टाइगर को प्रोजेक्ट एलिफेंट के साथ मर्ज कर दिया गया है और इन दोनों को मर्ज करने के बाद जो नया डिवीज़न बनेगा उसका नाम होगा प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट डिवीज़न। प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो ये एक टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम है जिसको लॉन्च किया गया था ऑन अप्रैल 1, 1973 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधीज टेन्योर। इसके साथ ही अगर प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात करें तो उसको लॉन्च किया गया था 1992 में बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट टू वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एफर्ट्स बाय स्टेट्स फॉर देयर फ्री रेंजिंग पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड एशियन एलिफेंट्स। तो आप ध्यान रखेंगे प्रोजेक्ट टाइगर का जो ईयर है शुरुआत का वो है 1973 और प्रोजेक्ट एलिफेंट को शुरू किया गया था 1992 में। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। धन्यवाद।